नमस्कार दोस्तों, यह एक टाइमलेस रीडिंग होगी और आप जब भी देखेंगे ये कुछ ना कुछ रेजोनेट ज़रूर होगी। लेकिन इस रीडिंग को क्या मैसेजेस हम लेंगे, ये जैसे जैसे रीडिंग आगे बढ़ेगी वैसे ही हमें यह सब पता चलेगा कि ये रीडिंग आपके ज़िंदगी के किस हिस्से को उजागर कर रही है। तो बने रहिए इस रीडिंग में। धन्यवाद। डिवाइन यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जी, प्लीज गाइड us for today's messages. Guide me. Dear cards, dear यूनिवर्स, बताइए हमारे दर्शकों को कि उन्हें क्या जानने की ज़रूरत है। एक कार्ड आ चुका है दर्शकों। होपफुली आप अच्छे होंगे। दूसरा कार्ड भी आ चुका है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गाइड, थैंक यू फॉर हेल्पिंग all my collective who are patiently watching this video. Thank you so much. Dear God, please guide us. Our viewers should they want to know हमें किस ओर जाना चाहिए। एक कार्ड और ले लेते हैं। डियर, एक कार्ड और आ चुका है। आप लोगों की एनर्जी में मैं दर्शकों को देख रही हूँ कि करंट ऊर्जा में आप बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं और बहुत ही आपका दिल को चोट पहुंची हुई है। जो भी आपने ज़िंदगी में इतनी मेहनत की है उसके लिए आपको अभी तक फल नहीं मिल रहा है, इसीलिए यह चीज़ आपको बहुत चुभ रही है। चाहे वह रिलेशनशिप की बात हो, चाहे जॉब की बात हो, चाहे घर की बात हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ की बात हो, आपको बहुत ही जगह आपने संघर्ष किया है और आपको मेंटली, फिज़िकली आपको बहुत ही इन चीज़ों से चोट पहुंची है। एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है दर्शकों। ये मैडम जो हैं इनको बांधा गया है, पर उन्हें अपनी वर्थ नहीं है कि उनमें कितनी ताकत है। ऐसे ही बांध दिया गया है। उनका क्राउन चक्रा
और थर्ड आई चक्र ब्लॉक्ड है, वह देख नहीं पा रही हैं। उसी तरह आप भी अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हैं, लेकिन आप इतना मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत में लगे हुए हैं। चाहे घर के लेडीज़ ही क्यों ना देख रहे हो, घर के कामों में ही लगी हुई हैं आप, दिन रात सुबह शाम काम कर रही हैं। वैसे ही ऑफिस जाती हुई लेडीज़ या ऑफिस जाते हुए लोग, वो भी पूरे मेहनत कर रहे हैं, अपना काम में लगे हुए हैं, लेकिन आपको आपकी मेहनत का फल नहीं दिया जा रहा है, जिससे आपको बहुत ही जज्बातों को और मेंटली बहुत ही आपको दुख पहुंच रहा है। इसीलिए आप अब ट्रांजिशन स्टेज में चले गए। डेथ कार्ड आ गया है। जो पुरानी चीज़ें थी उन्हें आप छोड़ रहे हैं और आप नई जगह के लिए बैलेंस बना रहे हुए हैं। टेम्परेंस का कार्ड है। बैलेंस बनाए हुए हैं आपने, बहुत गिविंग नेचर है, दिए जा रहे हैं। रिलेशनशिप हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ, आप बस देना जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, लेकिन बदले में आपको वह चीज़ रेजोनेट नहीं हो रही। सब आपका फ़ायदा ही उठाए जा रहे हैं, लेकिन आप हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा है, आपने वो सब चीज़ें छोड़ दी है। डेथ कार्ड में आप आगे की ओर जा रहे हैं। नया ऑफर आपके पास आ रहा है जल्दी ही, या मिल भी चुके होंगे आपको नए ऑफर, या फिर नए साल की ऊर्जा में नए ऑफर आएंगे। आप इन सब चीज़ों को छोड़ के बैलेंस बना के आगे की ओर जा रहे हैं। और देख लेते हैं कार्ड्स हमें और क्या बता रहे हैं। ये कार्ड्स और एनर्जी कार्ड्स, और हमें बताइए दर्शकों को और क्या जानने की ज़रूरत है इस कंडीशन में। सूर्य का कार्ड आया है, द सन। नया साल आपका होगा, 2026 आपका है। जहाँ भी सूर्य देव निकल आते हैं, कितनी भी दैत्य ऊर्जा हो, कितने भी अंधेरा हो रास्ते में, सारी रात खत्म हो जाती है, सब जगह उजाला ही उजाला हो जाता है। जितने भी आपने पेन सही हैं या सहे हैं, वो सबसे निकलने का इवेंट रहेगा ये। और हम देख लेते हैं क्या कार्ड आए। डबल एट की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, तो ये ज़रूर आपका शनि का टाइम चल रहा होगा। सॉरी फॉर द इंटरप्शन दोस्तों, पर ये रीडिंग बंद नहीं होगी, फ़ोन अपने आप बंद हो जाएगा। और दर्शकों को क्या जानने की ज़रूरत है। आपको सारी मेंटल क्लियरिटी हो चुकी है और आप ये सब कुछ छोड़ के आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आपको नए आइडियाज़ मिल चुके हैं। आपका जो क्राउन चक्र था वह ओपन हो चुका है। डिवाइन ने आपको नए रास्ते बताए हैं। अब आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आपके साथ सच्चाई खड़ी है।
ठीक है दोस्तों, चक्रा रीडिंग कार्ड्स के द्वारा हम देख लेते हैं कि आपको और क्या गाइडेंस दिया जा सकता है। डियर चक्रा रीडिंग कार्ड्स, बताइए हमारे दर्शकों को और क्या जानने की ज़रूरत है, उन्हें इस सिचुएशन में और आगे क्या करना चाहिए। डियर चक्रा रीडिंग कार्ड्स, डियर एंजल, डियर आर्कएंजल, प्लीज़ हेल्प मी टू गाइड माय ऑल व्यूअर्स for this current situation, what they have to do। 2 नंबर का कार्ड आ गया है रीबर्थ का। जैसे ये बटरफ्लाई फॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेजेस है। दो गार्ड्स ने कंफर्म किया है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेजेस में हैं। एक है रीबर्थ बटरफ्लाई और दूसरा है 13th कार्ड है डेथ, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांजिशन को बताते हैं। ये स्टेज आपके लिए कठिन जरूर हो सकती है। एक बटरफ्लाई बनने के लिए वह जीव कितना मेहनत करता है, लेकिन जब वो बन जाता है तो कितना सुंदर दिखता है। हो सकता है इस पीरियड में आप बटरफ्लाइज को देखें। अगर आप देखते हैं तो ये आपका कंफर्मेशन का साइन है कि अब सूर्य देव आ चुके हैं। ज़रूरी 2026 में होगा, अभी नहीं हो रहा तो, और आपकी मुश्किलों को हल कर रहे हैं। देखते हैं और क्या चक्रा रीडिंग कार्ड से हम और देख लेते हैं कि हमें क्या आगे गाइडेंस देंगे। डियर कार्ड्स, मेरे दर्शकों को बताइए उन्हें और क्या जानने की ज़रूरत है। डियर कार्ड्स, डियर चक्रा रीडिंग कार्ड्स, प्लीज़ बताइए मेरे दर्शकों को उन्हें और क्या जानने की ज़रूरत है। डियर कार्ड, डियर लवली कार्ड, प्लीज़ हेल्प मी। डियर आर्कएंजल, प्लीज़ हेल्प मी। नर्चरिंग, आपकी चीज़ें सिंक्रोनाइजेशन में हैं दर्शकों। पहले 2 नंबर का कार्ड आया था रीबर्थ, 3 नंबर का कार्ड आया है नर्चरिंग। पहले भी 7 नंबर का कार्ड आया था एस, 7 ऑफ सोर्ड्स। 8 कार्ड आया था, 8वां 7 ऑफ पेंटिकल। 8 की ऊर्जा थी। आप सिंक्रोनाइज्ड हैं, आपको एंजेलिक वर्ल्ड एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे 222 888। हाँ, ये कंफर्मेशन है, आप सही रास्ते पे हैं। डिवाइन आपको अकेले नहीं छोड़ रही है इन रास्तों पे। नर्चरिंग एनर्जीज आई हैं। हार्ट आपका इतना कर कर के थक चुका है, पंचर हो गया है। आपने इतना अपना डिवोशन से सारे काम किया है, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे वर्किंग लेडीज़, चाहे आप मैन हो, कोई भी हो, चाहे टीनेजर हो, आप इतना बंधा हुई जगह से आप निकले हैं। आपको नर्चरिंग एडिशन में जाना होगा। नर्चरिंग ये किसी और की नर्चरिंग नहीं है, ये आपकी सेल्फ वर्थ है। आपकी सोल को खुद पैम्पर होने की ज़रूरत है। जो आप थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, और जब तक कि आपको जो जो अच्छा लगता है वह कीजिए। आप सबका करते करते इस स्टेज में आ चुके हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स। अब
जैसे आप बच्चों के संग रह सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि आपके घर में बच्चे हैं और आप मदर हैं। लव की ज़रूरत है, जैसे बच्चों को ज़रूरत होती है लव की, वैसे ही मदर को भी तो ज़रूरत होती है। जैसे पिता बेटा को लव देता है, वैसे ही बेटे को भी तो पिता को लव देना चाहिए। तो मैं यही कहूँगी, इसमें बहुत अच्छा है ये। आप इसमें टाइम बिताइए। हो सकता है आपकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, जिनके साथ भी अच्छा लगता है। नर्चरिंग कंडीशंस हैं जो आपसे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करते, आप जैसे हैं वैसे ही आपके साथ खुश हो जाते हैं। थोड़ा सा आप जैसे लॉयन फैमिली, ये लॉयन कब दिख रहा है, लॉयनस दिख रही हैं, तो ये लोग जैसे आप जंगल में जाएंगे तो ही खुश रहते हैं। ज़ू में आप उनको रख दो तो वो बहुत उनका पेनफुल लाइफ रहता है। एक जगह संग्रहालय में उनको बंद कर दिया, उससे ज़्यादा आप किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एनिमल को देखोगे तो कितना खुश रहता है। तो वैसे ही आप इन चीज़ों से बंधे हुए थे, लेकिन अब आप निकल रहे हैं। वैसे ही मुझे लगता है कि आपको किसी वाइल्ड लाइफ रिजर्व या टाइगर या कोई जंगल वाली एनर्जी में जाना चाहिए। अपनी फैमिली, अपने डियर वन, या अपने इंडिपेंडेंट है तो अपने खास लोगों को, अपनी मम्मी पापा को, अपने बच्चों को लेके चले जाइए। कोई नहीं जा रहा तो अकेले ही निकल जाइए। हाँ, रिजर्व, टाइगर रिजर्व में जाने की ज़रूरत है। लॉयन आए हैं, लॉयन तो सब जगह नहीं होते गुजरात के अलावा, लेकिन आप टाइगर एनर्जी भी देख सकते हैं, टाइगर्स को देख सकते हैं। तो आप थोड़ा सा निकल के टाइगर रिजर्व में जा सकते हैं। जंगल का एनवायरनमेंट ही इतना नर्चरिंग होता है कि सारे पेन भूल जाते हैं, रीबर्थ हो जाएगा आपका। एक जैसे एक वेकेशन से आते हैं, हाँ, एकदम खुला खुला माहौल, ठंडी हवाएं, और वो सफारी भी एकदम अर्ली मॉर्निंग ले जाते हैं ताकि आप उस माहौल को भी इंजॉय कर सके। और उस माहौल में वह जीव कैसे रह रहे हैं, हाँ, चिड़ियों की चहचहाट होगी, झील होगी, जंगल का एकदम खालीपन होगा, सुनहरी धूप होगी, आप होंगे, आपकी फैमिली होगी, चाहने वाले होंगे। थोड़ा कुछ दिन मोबाइल, व्हाट्सएप सबसे दूर रह के सिर्फ आप अपनी ऊर्जा में होंगे, नर्चरिंग एनर्जीज। मुझे इंट्यूटिवली ऐसा लग रहा है कि आपको जंगल सफारी की ज़रूरत है। आई ऑल्सो लव जंगल सफारीज। चलिए देखते हैं चक्रा रीडिंग कार्ड से और क्या आपको जानने की ज़रूरत है। डियर व्यूअर्स, लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती रहती हैं जहां आप बंधा हुआ महसूस करते हैं, पर एस ऑफ सोर्ड्स की क्लियरिटी भी डिवाइन एक दिन देती है कि आप सूर्य की तरह चमकोगे, सब अंधेरा मिट जाएगा। क्यों देते हैं? सबको तो नहीं मिलता, इसीलिए मिला है क्योंकि आप उस ऊपर वाले के लिए खास हो। आपके अंदर टेम्परेंस की ऊर्जा है जो सबके अंदर नहीं होती, जिसे पेशेंस कहते हैं। 14 नंबर का कार्ड है, 1 + 4 5 की एनर्जी है। ट्रांसफॉर्मेशन में आप जा रहे हैं। 3 कार्ड ने ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज बता दिया है आपको। एक आया था डेथ का, दूसरा आया था रीबर्थ, और तीसरा हो गया टेम्परेंस। उसका हम न्यूमरोलॉजिकली देखेंगे तो 14 का इक्वलाइजेशन 5 होगा, जो कि हमको ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांजिशन स्टेज बताता है। और नेक्स्ट कार्ड आ गया है आपका मेडिटेशन। आपको सुबह उठ के मेडिटेशन करना है, और मेडिटेशन ऐसे तो नहीं होगा, तो उसके लिए आपको मोबाइल बंद करना है, सब चीज़ें बंद करना है, खाली कमरे में जाना है, और आपको
ओम ऐसे करके यही जाप कर लीजिए जब तक कि आपको अच्छा लग रहा है, या आपके पास खुला हुआ कहीं गार्डन है, आपके टेरेस में कोई नहीं रहता, सब सोए रहते हैं अर्ली मॉर्निंग, आप उठ जाइए 5-6 बजे। बाहर नहीं जा सकते, ठंड का मौसम है, अपने कमरे में बैठ जाइए आसन बिछा के। जो डिवाइन के लिए डिवाइन ऊर्जाएं अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में विकसित रहती हैं, जो भी इस ऊर्जा में उस ऊपर वाले के साथ जुड़ने की कोशिश करेगा उसे ज़िंदगी में कोई ठंड नहीं लगती। हमारे योगी मुनियों को देखा है, 100-100 साल के ऊपर उन्होंने जीवन जिया है, और हम यहाँ अच्छे ब्रांडेड पिलो, कंबल, कंफर्टर ये सब में लेकर 40-45 में टपक जा रहे हैं। सॉरी 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 दर्शकों, मेडिटेशन करनी है आपको और उसके लिए ध्यान लगाना होगा, जो कि आसानी से नहीं लगता, लेकिन कम से कम 21 दिन आप करेंगे। 21 दिन तक का आपने कर लिया, फिर दोबारा 21 दिन करेंगे। 21 दिन करेंगे तो हमारे जो ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं उनका पैटर्न सोचने समझने का बदल जाएगा। और जिस तरह आपको मोबाइल चलाना अच्छा लगता है, घूमना फिरना अच्छा लगता है, चैटिंग अच्छी लगती है, खाना पीना अच्छा लगता है, उसी तरह जब आप इन ऊर्जाओं में अच्छे से ऊपर वाले के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो आपको मेडिटेशन आ जाएगा, आपको अपनी सोल से बात करना आ जाएगा, आपको आपके अंदर ऐसी ज्वाला जल रही है जिसे सिर्फ और सिर्फ डिवाइन के कनेक्शन से शांति मिलेगी, और डिवाइन ही आपके रास्ते में आपको बताएंगे। एंजल आपके साथ ये देखिए, उन्होंने द्वारा ही ये रास्ते बनाए जा रहे हैं आपके लिए। आखिरी में हम थोड़े और कार्ड्स ले लेते हैं दर्शकों, देखते हैं आखिर मेडिटेशन, नर्चरिंग और रीबर्थ की प्रोसेस के बाद आप आगे अगर बढ़ेंगे तो किन ऊर्जाओं में होंगे। होपफुली आपको प्रभु अच्छी ऊर्जाओं में ही रखेंगे। पेज ऑफ सोल्स का कार्ड आ गया है। आप नए बच्चे की तरह ऊर्जा में आ जाएंगे। जो भी आपका दिल टूटा हुआ था, जो भी आपकी इमोशंस, वाइब्रेशंस आपको बहुत ही स्टक महसूस करा रही थी, वो ख़त्म हो जाएंगी। और फिर से आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। तो आप जो अधूरे अपने बिजनेस या अपने काम जॉब पे चले जाएंगे। लेडीज़ अपने घर के कामों में लग जाएंगी, घूम फिर कर और सब वो करके। और जो भी आपके जिन्होंने भी आइडियाज़ चुरा के अपने बिजनेसेस को ग्रो करने का सोचा है, ऐसे लोगों के ऊपर डिवाइन की नज़र है। सूर्य का कार्ड है। कोई कितना भी आपका नाम से अपने प्रोजेक्ट बना ले, अपने नाम पे फाइलें करवा ले, सूर्यदेव हैं, आपका नाम का कोई और नहीं चुरा सकता। द वर्ल्ड का कार्ड है। आप
एक प्रोटेक्टिव ऑरा में है दर्शकों। आपको पूरी एक चक्रा में एंजल्स ने सराउंड किया है हुआ है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये जो भी कार्मिक साइकिल होगा आपका पिछले जन्मों का लेना देना रिश्ता, उसको एंड किया है। नई साइकिल की ओर जा रहे हैं। ये एंडिंग है तो नई शुरुआत भी होगी। आपको ऐसे हारने की ज़रूरत नहीं है। चेयर कार्ड्स दर्शकों को बताइए और क्या गाइड करने की ज़रूरत है और उन्हें हीलिंग के लिए क्या ज़रूरत होगी। फिर से 8 नंबर का कार्ड है। 3 बार हमारे पास 8 नंबर आ चुका है। 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स और नाउ 8 कार्ड है मेजर आर्काना का स्ट्रेंथ कार्ड। इतनी शक्ति आ जाएगी ना, शेर के मुंह में हाथ डाल दे रहे हो। कोई तुम्हें डरा नहीं सकता। आप अपने काम से काम रख कर यहाँ तक आए हो। 7 ऑफ पेंटिकल, कहाँ गया कार्ड? हाँ, पिछले डेक से आया था 8 ऑफ पेंटिकल, 7, 8 सिंक्रोनाइज। इतना काम किया, कपड़े फट गए हैं इसके। देखिए इतना मेहनत में लगे हुए हैं और लोग आपको ऐसे कुछ भी ऐसे ट्रैप करके रख देंगे क्या? ऐसा नहीं होगा। मेरे दर्शकों के साथ ऐसा नहीं हो सकता ना। अब तक देख रहे हो तो इसके लिए नहीं बैठे हो। लॉयन हो आप या लॉयनस। टिट फॉर टैट बहुत हो गया। आपको मेंटल क्लियरिटी मिल गई है, जहाँ पे आपको अपना ऑरा एकदम शेर जैसे करना है। ओके, शेर को भी पेट बना लो, इतना प्यार हो, लेकिन सबको देने के लिए नहीं, जो ज़रूरतमंद हो उसी के लिए। जो बेवकूफ़ बना के, कहाँ गया, बेवकूफ़ बना के आपको आपके आइडियाज़ चुरा के भाग रहे हैं, आपका धन चुरा के भाग रहे हैं, आपका प्रॉपर्टी चुरा के भाग रहे हैं। ऐसे लोगों को प्यार गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है। आप लॉयन हो, लॉयनस हो, एक प्योर सोल हो। मुझे लग रहा है कि आपको रोना आ गया होगा ये सुन के कि किसी ने इनकी सच्चाई देख ली। एक बंद किताब को खोल दिया। देखिए ग्राउंड पे इन्फिनिटी का साइन है। इन्फिनाइट वर्ल्ड, कॉस्मिक वर्ल्ड, कॉस्मोस से जुड़ा हुआ है। पूरा का पूरा सूर्य की तरह येलो, पूरा उजाला हो चुका है आपके पास। मेरे कार्ड बिखर गए हैं दोस्तों, लेकिन आप समझ गए हैं। सूर्य का कार्ड मैं दिखाना चाहती थी, ये रहा। ये देखिए, एक सुनहरा दौर। जैसे ही सूर्य इधर आएंगे एक सुनहरा दौर शुरू हो जाएगा। सूर्य की लालिमा ने शेर को भी ऐसा रंग दिया है कि वो आपका पेट बन जाएगा। यानी कि आप इस लायक हो, कोई आपका चोरी नहीं कर सकता है। आइडिया, नया आइडिया निकाल लोगे। इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल इंसान हो, किसी यूनिवर्सिटी के आप प्रोफेसर हो सकते हैं, किसी अच्छी डेंटल मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर, सीनियर सर्जन हो सकते हैं। आपका प्रमोशन कोई चुरा लिया, आपका पीएचडी किसी ने रोक दी क्योंकि आपने कुछ फेवर नहीं किए उनको, अपनी बातों पे अडिग रहे, उनकी बातों में नहीं फंसे।
छोड़ दो, यू लेफ्ट इट। आपके पास नया ऑफर है। उनको कदर नहीं होती तो दूसरी जगह चले जाते हैं लोग। भारत वाले किसी भी इंसान की कदर नहीं करेंगे तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड है उसके लिए ओपन। ठीक है, आपके आइडियाज़ और आपको इन आइडियाज़ के लिए ऊपर वाला अवार्ड दे रहा है, क्राउन दिया है उन्होंने, गोल्डन क्राउन। बिकते हैं यहाँ अवार्ड, फेवर कर दो तो मिलता है अवार्ड। आपको ऊपर वाला नवाज रहा है, क्या समझे। एक आध पाठ गीता जी का पढ़ा कीजिए, या आप जो भी आपका रिलीजन है उसका पढ़ा कीजिए। वैसे मेरे पास बाइबल की भी बुक है। तो उसमें श्री कृष्ण जी ने क्या कहा है, हे अर्जुन अपने काम में लगो, दुनिया तो कुछ नहीं कहो करोगे तो भी बोलेगी करते क्या हो, राधे राधे के अलावा करते क्या हो। सुबह उठ के लगे रहते हो, दिन भर क्या करते हो, अपने काम तो करो। अर्जुन जो है बोल रहा है, सामने वाले जो हैं वो मेरे हैं, मेरे मेरे रिश्तेदार हैं। अर्जुन ऐसा मिथ्या में खोया हुआ है। तब श्री कृष्ण जी बोले, अर्जुन तेरे होते तो तेरे साथ में होते, सामने क्यों होते। मेंटल क्लियरिटी दर्शकों, मेंटल क्लियरिटी, डिवाइन आपके साथ है तो आप अपने आप को खुश रखें, नर्चरिंग करें, पैम्पर करें, पार्लर में जाएं, जो सेविंग है उसमें से कुछ अपने लिए खरीदें, बच्चों के साथ जाएं, हैं। तो इसी सब अच्छे मैसेज के साथ मैं ये रीडिंग को इस मोड पे अंत करूँगी। अगर आप बने हुए हैं अभी तक के तो थैंक यू सो मच कि आप में इतना पेशेंस था। धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।